99% लोगों ने इस मूवी का नाम नहीं पहचाना। अन्ना की आंख खुली तो उसे लगा ये बस एक सामान्य बारिश का तूफान है, लेकिन तभी खिड़की से बाढ़ का पानी घर के अंदर घुस आया और देखते ही देखते दूसरी मंजिल तक भर गया। उसका छोटा बेटा फर्श पर खुशी खुशी तैरना सीख रहा था। उसे आने वाली तबाही का जरा भी अंदाजा नहीं था। कम्युनिटी ब्रॉडकास्ट से इमरजेंसी अलर्ट आया, लिफ्ट बंद हो चुकी है, तुरंत छत पर शरण ले। अन्ना जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगी। उसी समय सिक्योरिटी गार्ड सन झॉक्सी का फोन आया। वो चिल्लाया, जल्दी निकलो, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही सिग्नल कट गया। अन्ना ने पीछे मुड़कर अपने बेटे को देखा, वो गायब था। घबराकर उसने पूरे घर में तलाश शुरू की। आखिरकार बच्चा उसे अलमारी के अंदर मिला, लेकिन बाहर का कॉरिडोर पूरी तरह पानी में डूब चुका था। अन्ना बेटे को गोद में लेकर दूसरी सीढ़ियों की ओर भागी, मगर पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि पलक झपकते ही तीसरी मंजिल तक पहुंच गया। जब वे 7वीं मंजिल तक पहुंचे तो रास्ता मलबे से बंद हो चुका था। तभी सामने सन झॉक्सी दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल एक विशाल लहर ने कांच तोड़ दिया और पूरी मंजिल को निगल गई। गंदे पानी में डूबती अन्ना अपने बेटे को ढूंढने लगी। आखिर उसे एक कमरे में बच्चा मिला, लेकिन दरवाजा पानी के दबाव में फंस चुका था। उसी समय सन झॉक्सी बाहर से दरवाजा तोड़कर अंदर आया और माँ बेटी की जान बचा ली। फिर उसने संगठन को रिपोर्ट दी। सीनियर रिसर्चर अन्ना और उसका बेटा अभी जिंदा हैं। सन झॉक्सी ने बताया कि ये आपदा दक्षिण ध्रुव से टकराए एक एस्टेरॉयड की वजह से हुई है। आधी दुनिया पानी में डूब चुकी है, जापान खत्म हो चुका है और ये 30 मंजिला इमारत भी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। अन्ना की कंपनी एक पागलपन भरा न्यू ह्यूमन प्रोजेक्ट चला रही थी और अन्ना इमोशन इंजन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी एक्सपर्ट थी। सन झॉक्सी ने चेतावनी दी, अगर बचना है तो छत पर मौजूद लोग हेलीकॉप्टर की सीटों के लिए एक दूसरे को मार डालेंगे। इतने में गैस लीक हुई और फिर एक भयानक विस्फोट। धमाके की लहर से अन्ना उड़कर सीधी बर्फ जैसी ठंडी समुद्र में जा गिरी। पानी में डूबते वक्त उसे लिफ्ट के अंदर फंसी एक छोटी लड़की की मदद की चीख सुनाई दी। वो उसे बचाना चाहती थी, लेकिन तब तक पूरा लिफ्ट पानी में समा चुका था। अन्ना किसी तरह ऊपर भागती रही और आखिरकार फिर से सन झॉक्सी और जीरीन से मिली, लेकिन तभी जीरीन की तबीयत बिगड़ गई। उसकी दवा खो चुकी थी। अन्ना जान जोखिम में डालकर एक बूढ़ी आदमी के घर में घुसी और दवा लेकर वापस आई। फिर खुलासा हुआ, जीरीन उसका असली बेटा नहीं था, वो कंपनी का एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था। पहले सन झॉक्सी उसे रिसर्च सेंटर वापस ले जाना चाहता था, लेकिन इस मौत और जिंदगी की लड़ाई में जीरीन उसके परिवार का हिस्सा बन चुका था। जब सन झॉक्सी ने पूरी सच्चाई बताई तो अन्ना टूट गई। असल में संगठन शुरू से सिर्फ अन्ना को बचाना चाहता था, क्योंकि अन्ना ने कभी कहा था उसे बच्चे नहीं चाहिए। इसलिए प्रयोग की सभी बच्चों को रिसर्च इंस्टीट्यूट वापस ले जाना